हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं छाछोटी बीपीएससी के बारे में कि क्या उसमें भी कुछ धांधलियाँ हुई थी या नहीं। क्योंकि जो भी चीज़ें छाछोटी में बिगड़ी हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे या जो भी इस फील्ड में जो इस फील्ड के इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो पिछली बीपीएससी में भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उसमें जो सिलेक्शन हुआ था वो फेयर सिलेक्शन था या नहीं। तो आज हम उसी बात करने वाले हैं। और उससे बात करने से पहले आप लोगों ने जो मेरी पिछली वीडियो पे जो इतना सारा प्यार दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पर 1000+ व्यू हुआ है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे दे दूँगा, आप लोग उसे वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं छाछोटी बीपीएससी को लेकर के। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड। हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं और यहाँ आप हेडिंग देख सकते हैं कि आज हम किस मुद्दे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 66 बीपीएससी पे और उसी पे आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। जो भी चीज़ें हैं हम उससे बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, जो भी हम लोग एस्पिरेंट हैं। मैं भी हूँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और आप लोग भी होंगे जो आप लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे। तो हम सब के लिए एक बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है आज की डेट में, क्योंकि हम सब इतनी मेहनत करते हैं, हम सब इतने सालों से लगे हुए हैं और एक झटके में क्या हो रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया या उसका पेपर लीक हो गया या जो भी चीज़ें स्कैम हो रही हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, जो भी हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उसके बारे में बात करना एक बार ज़रूरी है। और जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं 67 बीपीएससी को लेकर के, तो छाछोटी पर भी उंगली उठाई जा रही है और उसकी भी दोबारा जांच कराने की मांग की जा रही है। तो ज़रा हम उससे बात करेंगे कि क्या है मामला और उसमें क्या क्या दिक्कतें हुई थी उस टाइम पे। तो हम उसी को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार के जैसे हुआ था पेपर आपका 67 बीपीएससी का, तो इस बार के जैसे ही पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था। और जो पेपर लीक हुआ था, आप पहले बात करेंगे जो पॉइंट 1 है हमारा, वो जो पेपर लीक वाला जो आपका मैटर है। तो पिछली बार जो छाछोटी हुई थी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था, तो उसमें जो पेपर लीक हुआ था वो आप सबको पता होगा कि वो औरंगाबाद के सेंटर पे हुआ था। ठीक है, तो औरंगाबाद के सेंटर में जो पेपर पिछली बार लीक हुआ, तो मामला उस टाइम भी बहुत बड़ा ही है। लेकिन उस टाइम क्या किया गया आयोग के द्वारा कि सिर्फ उसी सेंटर का आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर करके और फिर उसे दोबारा फरवरी के टाइम में शायद उस टाइम इसका एक बार सिर्फ एक सेंटर पे उसका री एग्ज़ाम दोबारा लिया गया। तो ये जो मैटर था उस समय भी उठा हुआ था। जैसे कि इस बार हुआ कि जो सरस्वती बीपीएससी हुई है पेपर उसमें भी लीक हुए, लेकिन इस बार पूरा का पूरा अच्छे से भंडाफोड़ हो गया और जो पेपर था पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ गया, पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल करना पड़ गया। लेकिन जो पिछली बार में दिक्कतें आई थी उसमें क्या हुआ कि सिर्फ आयोग ने एक सेंटर का जो एग्ज़ाम था उसको कैंसिल करके और दोबारा री एग्ज़ाम करा दिया। का ये जो मैटर था वो ये था। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि जो भी सेटिंग हुई थी पिछली बार, जो भी सेटर थे, एग्ज़ाम के सेटर थे, वो लोग क्या किए कि पिछली बार टाइम पर उनको आंसर्स मिल गए थे, मतलब उनको टाइम पर पहले पेपर मिल गए थे और वो उसका आंसर्स निकालने में मतलब सफल रहे थे। तो इसलिए उन लोगों ने सारी की सारी चीज़ें करा दी। लेकिन ये कहा जा रहा है, जांच में सामने ये आया है, जो अभी इस टाइम जांच जो चल रही है सरस्वती की, जो ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो जांच कर रही है, उसमें सामने ये आया है कि इस बार का क्या हुआ है कि जो सेक्टर थे उनको पेपर लेट से मिला और वो आंसर्स को उसके आंसर्स वो ढूंढ नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको पूरा का पूरा पेपर लीक कराना पड़ गया जानबूझ करके। क्योंकि जिन लोगों से उन लोगों ने पैसे लिए थे उनको पैसे वापस ना करने पड़ जाएं, तो इससे बचने के लिए उन लोगों ने पूरा का पूरा पेपर ही लीक करा दिया और फाइनली एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि पेपर उनको बहुत पहले मिल गया था और उसके वो आंसर्स भी अच्छे से ढूंढ लिए थे उन लोगों ने, और उस पर जो भी था आगे प्रक्रिया बढ़ गई और पूरा का पूरा एग्ज़ाम पिछली बार कैंसिल नहीं हुआ था, जो कि अब हुआ है। तो ये था आपका पेपर लीक का मामला पिछली बार से, और अब का मैंने एक आपका छोटा सा कंपैरिजन किया कि पिछली बार क्या चीज़ें हुई थी और इस बार क्या हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पेपर लीक का जो पहला पॉइंट था वो था। अब देखिए पेपर लीक हुआ, तो हम इस पर बात करेंगे कि पेपर लीक होने से देखिए बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, जिसमें से कि एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है
तो वो हमारा दूसरा पॉइंट है और वो है कट ऑफ। पेपर लीक होने से जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके कट ऑफ पे। तो देखिए जैसे कि आप सबको पता होगा कि बीपीएससी का जो हर बार का जो आपका कट ऑफ रहता था, इतिहास शुरू से लेकर के अब तक, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, आपका वो 100 से ऊपर कभी नहीं गया था। एक बार शायद 103 या 4 गया था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा किस साल गया था। मतलब एक 100 के एवरेज में रहता था आपका कट ऑफ, यही था। लेकिन छठे में क्या होता है कि ये कट ऑफ ड्रेस्टिकली अचानक से 108 पहुंच जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ छठवीं की, ठीक है, क्योंकि हम उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा हम एक तरह से कहिए कि छठवीं की जो केस स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम हुई थी, ठीक है। तो छठवीं में क्या होता है कि 108 कट ऑफ पहुँच जाती है अचानक से। और इसमें अब क्या होता है कि जो बच्चे एक अच्छे फाइटर थे, पिछली बार मेंस तक दे चुके थे, इंटरव्यू में से जो छटे हुए थे, अच्छे से जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो भी पीटी में सिलेक्ट नहीं हो पाए। उनका सिलेक्शन पीटी में भी नहीं हुआ इस कट ऑफ की वजह से। अब ये कट ऑफ क्यों बढ़ी, ये आपके सामने सिंपल सी बात है, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ तो भाई जिसके पास जिसकी सेटिंग थी, जिसके पास ये पेपर पहले पहुंच गया, तो वो लोग तो मैक्सिमम नंबर अटैम्प्ट करेंगे ही, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो तो अटैम्प्ट करेंगे ही, और मैक्सिमम क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट करेंगे और जितना सही होता चला जाएगा, फिर तो कट ऑफ वो बढ़नी ही है। और फाइनली कट ऑफ चली गई। अब देखिए मेरे पिछली बार का मैं स्कोर बताऊँ आपको, मैं इसमें कोई छिपाऊंगा नहीं। मेरा जो छठी में जो मेरा स्कोर था वो था 85। तो कट ऑफ से मैं काफ़ी पीछे था। अगर नेचुरली कट ऑफ 96 98 रहती तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता इसमें, क्योंकि मेरे मार्क्स 85 थे, ठीक है। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग शायद 100 102 105 जिनका होगा पिछले साल, वो लोग भी इससे बाहर हो गए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका कितना असर पड़ा उन लोगों पे जो कि सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो कि अच्छे से जिन्होंने अपनी तैयारी की है और बीपीएससी के रिगार्डिंग उन्होंने अपनी चीज़ों को फॉलो किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भाई हम लोग यार इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, इतने लंबे समय से हम लोग पढ़े हैं, और बहुत लोग तो बहुत सालों से पढ़े हैं, 5-6 साल से लगे हुए हैं, जिनका कि एक अच्छा खासा लेवल सेट हो चुका है। अब उनका अगर इसमें सिलेक्शन ना हो और रीज़न क्या हो, ये कट ऑफ हो, तो फिर उनके दिल पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। और वो लोग, मतलब जो लोग आप कह सकते हैं कि उस लायक हैं, सक्षम हैं, उस पोस्ट के लिए कैपेबल हैं, और वो ना पहुँचे आगे, मेंस में ना जाएं, इंटरव्यू में ना जाएं, और जो लोग उसके लायक नहीं हैं वो आगे जा कर के मेंस भी लिखें और इंटरव्यू भी दें, तो सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि एक स्टेट पीसीएस, जो कि स्टेट का सबसे बड़ी पोस्ट है, वो उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भर्ती होने वाले हैं, जिनका कि कोई मतलब कोई एक आप कह सकते हैं कि कोई बेस नहीं है, कोई उनका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो उस लायक है ही नहीं कि वो उस पोस्ट पर जाकर बैठें। तो ये सब चीज़ें दिक्कत करती हैं, और पिछली बार छठी में ये सब चीज़ें हुई हैं, और यही प्लानिंग इस बार भी थी 67वीं में। लेकिन टाइम पर आंसर्स ना मिलने की वजह से, मतलब टाइम पर क्वेश्चंस ना उनको मिलने की वजह से, वो लोग आंसर नहीं ढूंढ पाए और फाइनली पेपर को उन्होंने लीक करा दिया और फाइनली पेपर कैंसिल हो गया। तो ये देखिए कुछ मुद्दे थे एक पेपर लीक का, और उसके वजह से जो कट ऑफ ड्रास्टिकली चेंज हुई, हाई चली गई, अचानक से 108 हो गया। तो ये दो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं, अब इन दोनों से रिलेटेड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, वो है आपका फेयर सिलेक्शन। अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि फेयर सिलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो इसमें कितने फेयर सिलेक्शन होंगे नहीं होंगे। तो देखिए एक सिंपल सा बात है, सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि अब आपका पेपर जो है बीपीएससी का 150 का होता है, ठीक है। अब 150 का जो पेपर होता है उसमें क्या है कि एक एवरेज स्टूडेंट, जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, वो लोग भी मैक्सिमम 105 तक जाते हैं, मैक्सिमम खींच के 105 तक वो लोग अटेम्प्ट करते हैं और नंबर उनका आता है। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जो जेन्युइन हैं, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेटिंग वाले हैं, वो लोग 110 या +2-3 नंबर उनका एक्स्ट्रा, मतलब 112-113 भी आता है। देखिए लेकिन ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग इसमें दावा कर रहे थे, जब ये 67 कैंसिल हुई तो उन लोगों ने दावा किया कि मेरा 132 135 तक उन लोग का आ रहा था। तो मैं उन लोगों की बात, महान लोग की नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो कि भाई इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 110 112 उनका आना ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन बात यह है कि हर कोई उतना इंटेलिजेंट, उतना ब्रिलियंट या उतना सिंसियर नहीं है कि उतना नंबर ला सके। कुछ भाई वो एक मुश्किल से 1% के आसपास वो लोग होंगे जो कि 110 प्लस लाते होंगे।
वो भी 112, 113, 115 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं आता होगा। एक एवरेज स्टूडेंट भाई क्या करता है कि वो ट्रेंड देखकर पढ़ाई करता है और वो चाहता है कि मैं कट ऑफ के आसपास या उसको थोड़ा सा पार कर जाऊं कि मैं आगे मेंस के लिए बैठ सकूं। तो वैसे स्टूडेंट 95% से ऊपर होते हैं। तो अगर इसमें चीज़ें हैं कि अब देखिए फेयर सिलेक्शन तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर बार होता है फेयर सिलेक्शन। बहुत पढ़ने वाले लोग भी पहुंचते हैं इंटरव्यू तक, लेकिन उनका जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग वही पहुंचे हैं जो कि सेटिंग वाले हैं, जिन्होंने पैसा दे रखा है अपने लिए। तो मैक्सिमम वैसे ही लोग हैं जो कि आगे पहुंचे हैं। तो देखिए बात वो नहीं कि फेयर, अब लोग बोलते हैं कि हर बार आपका फेयर सिलेक्शन तो होता ही है, लेकिन हर बार ये यार आप एक तरह से कहिए कि ये तो आप एक अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि हर बार तो होता ही है, इस बार भी होगा। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि जो पोस्ट बिक रही हैं, जो चीज़ें हट रही हैं, उसका क्या। एक तरह से वो भी तो किसी की सीट जा ही रही है, जो शायद उस पर कोई एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो उस पर सेलेक्ट होता है, या वो STM, RO, DSP कुछ भी बनता है, तो वो सीट कहाँ जा रही है, मेन मैटर वो है। मुझे एक तरह से ये सांत्वना नहीं चाहिए कि हाँ अरे हर बार तो फेयर सिलेक्शन होता ही है, इस बार भी होगा, तो वो चीज़ नहीं है। वो होता है मानता हूँ मैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि सबकी मेरिट उतनी हाई नहीं है कि लोग बिल्कुल, अब मान लीजिए कि आपका प्री में ही ले लीजिए, तो जैसे कि 108 कट ऑफ चली गई, जो कि नहीं जानी चाहिए थी। अब आप सबको पता है कि ये बस यूँ ही चली गई। अब हर बच्चे में उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो 110 प्लस नंबर लाए। वो कुछ ही हैं, 1-2% गिन के हैं जिनका कि 110 प्लस नंबर आ सकता है, और आता भी है, जेन्युइनली जो है वो उनका आता भी है। लेकिन हर बच्चा वैसा नहीं कि 110 प्लस ला ही दे और उनका फेयर सिलेक्शन हो ही जाए। तो भाई इसीलिए तो एक आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है कि हाँ एक एवरेज कट ऑफ है, जो कि एक एवरेज बच्चा भी उसको पार करके अपना आगे मेंस में बैठे। तो यही बात है कि हम सबको, आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी चीज़ें चल रही हैं गड़बड़ उनको देखना चाहिए, और इस पर उनको वर्क ज़रूर करना चाहिए। अब एक मुद्दा और उठता है कि जो छठी BPSC है उसका इंटरव्यू भी अभी जस्ट शायद ख़त्म हुआ है, 18 मई से शायद उसका इंटरव्यू चल रहा था। तो अब इंटरव्यू में कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है, उसमें भी शायद कुछ सुनने में आ रहा है कि चीज़ें हैं, स्कैम टाइप का कुछ है। तो हम उस पर भी आगे बात करेंगे, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या हो रहा है। और देखिए मेरा क्या है कि मैं खुद इसकी तैयारी करता हूँ और अदर स्टेट पीसीस भी मैं देता हूँ, तो मेरी भी जो नज़र है वो इसी पे रहती है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने थ्रू, अपने लेवल पे जितना हो सके, जितना मैं न्यूज़ इकट्ठा कर सकूँ, और अपने थ्रू मैं आप लोगों को ये न्यूज़ दूँ जो भी लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मेरा यही बस एक मतलब एक एम है कि आपको एक सही न्यूज़ दी जाए, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले जानते हैं आप कैसे न्यूज़ देंगे, और अदर लोग भी जो हैं वो बस मसाला डाल के उसको सुनाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं बस एक आपको जेन्युइन न्यूज़ देना चाहता हूँ, तो जेन्युइन न्यूज़ का एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि क्या क्या BPSC के जो आयोग है, उसमें जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। तो बस मुझे वही आपको बताना है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, और हम आगे बात करेंगे जो छठवीं का जो आपका इंटरव्यू चल रहा है, शायद ख़त्म भी हो चुका है अब, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें क्या क्या जो बोर्ड थे, जो उसके मेंबर थे, जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, उनका क्या रवैया था, उन्होंने कैसी चीज़ें अपनाई, क्योंकि वो भी बहुत ही विवादास्पद चल रही हैं आज के डेट में। तो हम उससे भी एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल आपका ये एक छोटा सा डिस्कशन था। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अच्छी क्या लगी होंगी, कुछ आपको जानने को मिला होगा कि पिछले साल क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ठीक लगा होगा ये चीज़, ठीक, और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक यू।